हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और आज इस दिसंबर के पॉडकास्ट में मैं लेके आई हूँ बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट, प्यार, इश्क, मोहब्बत, शादी एंड रिश्तेदारी। इतने प्यारे सब्जेक्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों? इतना प्यारा सा ये प्यार, इश्क, मोहब्बत इतना क्यों परेशान कर रहा है लोगों को? जी हाँ, आज इन सारे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे कि आखिर लोग शादी के 6 या 3 महीने बाद ही डिवोर्स को लेके क्यों कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ लव मैरिज के कारण नहीं हो रहा है, जो लव मैरिज को भी ब्लेम कर रहे हैं मन ही मन, अरेंज्ड मैरिजेस में भी देख रहे हैं। आखिर क्या हो गया है कि लोग ना तो डेटिंग से खुश हैं, ना रिश्ते में खुश हैं, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में आपस में बन रही है, ना वाइफ हस्बैंड में आपस में बन रही है। आखिर रिश्ते क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं लोग? तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी, आखिर क्या हो रहा है। जब हम छोटे थे तो अपने मम्मी, चाची, काकी, दादी सबको देखते थे बड़े आराम से जीवन बिता लिया। कच्ची उम्र में शादी हो जाती थी, 18-20 साल में शादी हो गई एंड पूरी ज़िंदगी निकाल लिया। लड़ाई झगड़े देखे भी, बट डिवोर्स तक बात नहीं देखा हमने अपने परिवार में या आसपास में लोगों को। बट आज डिवोर्स या रिश्ता तोड़ना या सेपरेशन आम सी बात हो गई है। आखिर ऐसा क्यों? जब हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं या अपने दादी, चाची, नानी, काकी की बात करते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा जो ये एट प्रेजेंट वर्ल्ड है वो हर क्षण बदल रहा है। हम और ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। तो जो हमारे बड़े थे उनमें उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया था, उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया गया था। उन्हें जो मिला बस उसी में संतुष्ट रहना बताया गया और उनसे यही बोला गया कि अब शादी हो गई, दोबारा मुड़ के तुम नहीं आ सकती हो। कई बार इस शब्द के कारण लोगों ने गलत शादी में रह गए, बहुत सारे क्राइम हुए और फिर माँ बाप ने देखा कि अरे, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा नहीं, तो हो सकता है कि उसका जीवन साथी कल को इतना बुरा मिल जाए कि वो मार पीट करे। हो सकता है कि उसका जीवन साथी इतना बुरा मिल जाए कि वो सुसाइड कर ले। तो फिर माँ बाप ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया और बोला कि देखो, अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो तुम कम से कम इतनी हो सको आत्मनिर्भर कि कमा के खा सको, तुम्हें वापस मायके आने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी मायका आना अलाउड नहीं था। उसके बाद थोड़े से हम और मॉडर्न हुए। मायका आना अलाउड था ओनली जब आपका पति मारे, पीटे या सास ससुर या कोई जान पे बन जाए, उसके पहले तो आना नहीं है। उसके बाद हम थोड़े और मॉडर्न हुए, थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस को भी एक्सेप्ट करने लग गए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट भूल कर दे रहे हैं, जो आज बताने वाली हूँ। हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि देखो, हम तुम्हें बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, तुम्हारे लिए बेस्ट लड़का ढूंढेंगे, या फिर हमारे जात बिरादरी का है तो तुम भी ढूंढ सकती हो। लेकिन थोड़े से ज़्यादा मॉडर्न है तो चलो दूसरे जात का भी अलाउ कर देंगे। लेकिन अभी जब तुम्हारी सीखने की उम्र है, इस वक्त तुम्हें सीखने नहीं देंगे। जब हम लोगों से ये छीन लेते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, कि तुम्हें डेट पे नहीं जाना है, तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, तुम्हें डायरेक्टली शादी करनी है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ छीन रहे हैं उनसे। हम उनसे गलती करने का एक्सपीरियंस छीन रहे हैं। और जब तक हम गलती करेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं कि हमने क्या गलत किया है और उसको बदलेंगे नहीं दूसरे रिश्ते में। जब हम लोगों से मिलते हैं, डेट पे जाते हैं, तो पता चलता है कि ये सही इंसान है, ये गलत इंसान है। यहाँ मैं गलत थी, यहाँ वो सही था। शायद मैं इस तरीके से बात करती तो बात कुछ और होता है। और हर बार जब हम डेट पे जाते हैं या दूसरे इंसान से मिलते हैं, जो एक्सपोजर होता है हमें, जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों को कैसे डील किया जाए। बट हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा बांध के रखते, इतना ज़्यादा केयर करते हैं अपने बच्चों की, कि हम बच्चों को गलती ही नहीं करने देते इस डर से कि बच्चे हर्ट हो जाएंगे। बट ये भूल जाते हैं कि उस हर्ट में इतनी बड़ी सीख है कि आपके जाने के बाद भी वो जीवन जी सकता है। हम इतना ज़्यादा उसको पकड़ लेते हैं कि वो सीखना चलना ही भूल जाता है।
जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है तो उस ब्रेकअप में उसको एक्सेप्टेंस होता है कि उसने क्या गलती की थी, वो और बेटर पार्टनर कैसे बन सकता है अगर उसकी लाइफ में दोबारा प्यार आए। जब किसी का डिवोर्स होता है तो उसको एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ गलत शादी हुई मेरी, बट ऐसा नहीं है वो इंसान गलत है, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खराब था। मैं अगर ऐसा इंसान चुनूंगी तो शायद मैं बेटर वे में एडजस्ट कर सकूं। कोई दो इंसान गलत नहीं होते हैं, उन्हें एक सर्कमस्टांसेस में बांध दिया जाता है जिनका एक दूसरे के साथ नहीं बनती, और हर एक दूसरे का गलत डायमेंशन निकलवा लेते हैं। वही इंसान जब दूसरी शादी करता है तो दूसरे के साथ परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनता है। वही वाइफ जो पहले शादी में इतनी बुरी वाइफ थी, दूसरी शादी में बहुत अच्छी वाइफ बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जब दोबारा शुरू करते हैं तो वही गलती दोबारा से नहीं करते हैं। अगर ये छूट हम अपने बच्चों को शुरू से दे दे, करो गलती कितनी करनी है, करो गलती कितनी करनी है, डरो नहीं, जाओ मिलो, देखो, परखो और फिर चुनो, तो हमारे बच्चे बेस्ट चुनेंगे। हम जब मॉडर्न हो जाते हैं तो भी हमारे अंदर में वही चल रहा है। पहला बॉयफ्रेंड बना के, भले पता है सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं उस इंसान के, सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि ये लड़का सही नहीं है, बट चूंकि हमारी जो बचपन से कंडीशनिंग है कि भाई एक बार शादी हो गई तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, वही कॉन्सेप्ट लेके हम रिश्तों में भी जाते हैं, डेटिंग में भी जाते हैं। पहले इंसान से मिला, पहले एक बार आई लव यू बोल दिया, बस बात खत्म। अब कितने भी रेड फ्लैग्स दिखे, रिश्ता तो टूट ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कमिटमेंट दे दी है। हमारे अंदर में जो सलमान खान बैठा रखा है ना हमने, कि कमिटमेंट देने के बाद मुंह नहीं मोड़ सकते, यही रीजन है हमारे इतने ज्यादा अनसैटिस्फैक्शन का। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों को बदलने में बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, बट खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। जब आप एक्नॉलेज करने लगोगे अपनी गलतियां, जब आप खुद का आत्म मंथन चिंतन करने लगोगे, तो देखोगे खुद में बदलाव। और जब आप खुद में बदलाव देखना शुरू करोगे, खुद को बदलना शुरू कर दोगे, तो देखोगे आपके आसपास के लोगों के बिहेवियर में बदलाव। आज जिस भी रिश्ते में हैं आप, अगर बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं और शादी नहीं हुई है, तो क्यों निभाना उस रिश्ते को? क्यों नहीं दूसरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चुन सकते हैं आप? किसने बोल दिया इस चीज को कि आपने एक बार डेटिंग कर ली, आपने एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो दोबारा चुनने की आजादी नहीं है? किसने ये रूल बना दिया है? पता है उसके साथ जीवन नहीं जी सकेंगे आप, बट फिर भी ये जो बॉलीवुड के कॉन्सेप्ट है ना, जीना है तो बस यू टर्न नहीं लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को निकालिए। दैट इज क्रिएटिंग मोर इश्यूज इन योर लाइफ। लाइफ को इजी एंड एफर्टलेस रखिए। हम छूटता भी नहीं है, उसके बाद उस इंसान का गलत डायमेंशन देखना शुरू कर देते हैं और उस इंसान को मजबूर करते हैं हर वो गलत काम करने के लिए। वो चिल्लाएगा, वो डांटेगा, वो चीट करेगा। क्यों? क्योंकि हम वो डायमेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर पता है इतना ही बुरा है तो क्यों ना छोड़ दे, ताकि उसको जो उसका परफेक्ट मेट है वो मिल जाए और आप अपने परफेक्ट मेट का इंतजार करें। छूटता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो गई है कंफर्टेबल में रहने की, चाहे वो कंफर्टेबल जो है वो कितना ही अनकंफर्टेबल हो। आदत जो है आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबल कर देती है। यही तो है जब इंसान खुद के गाइडेंस सिस्टम से जुड़ता है, जब इब्राहिम हिक्स बोलती है ना, हमारे पास इमोशनल स्केल है। हमें जब अपने इमोशनल स्केल से जुड़ना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हम अनकंफर्टेबल हैं। बट ये तो बचपन से ही चालू हो जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग। जब बच्चे गिरते हैं, तालियां बजा के उसका ध्यान भटका दिया जाता है, उसे खुल के अपने चोट को जीने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो रोएगा तो अननॉय होंगे परिवार के लोग। तो बच्चा अपना ध्यान इतनी जल्दी भटका देता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसको चोट लगी है। कई बार बच्चे गिरते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके दर्द को ही नकार दिया जाता है कि उसको दर्द ही हुआ है। और जब इस तरह की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है हमारे अंदर, तो फिर हम अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम से कट जाते हैं।
ये सबसे ज़्यादा मर्दों के साथ होता है। मर्द को दर्द नहीं होता, 2 थप्पड़ खींच दिया, देखो इसको दर्द नहीं हो रहा है। मेरे साथ होता था, अरे जो कजन्स, बहुत बड़े कजन्स, उन्हें भी नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, पीठ पे मार देते थे कस के, अरे देखो रेवती को दर्द नहीं होता है। और मैं भी बड़े इज्जत से, हाँ मुझे दर्द हो रहा है बट एक्नॉलेज नहीं कर रही हूँ कि दर्द हो रहा है। और कई बार वो जो आदत है वो रह जाती है, और फिर कितना ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, हम अपने आप को नकार देते कि नहीं अनकंफर्टेबल नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, जब तक वो नासूर ना बन जाए। अगर हम अपने गाइडेंस सिस्टम से इतना जुड़ेंगे कि हमें पता होगा कि ये जो इमोशन हमने फील किया है ये अनकंफर्टेबल है, तो पहले रेड फ्लैग पे ही हम चेत जाएंगे, पहले रेड फ्लैग पे ही हम समझ जाएंगे ये इंसान मेरे लायक नहीं है। यही वो रेड फ्लैग पे ही हमें पता चल जाएगा कि इसके लिए कोई दूसरा मेट परफेक्ट होगा, मैं नहीं। और तब जब हम चुनाव करेंगे इस तरीके से, तो हम अपने लिए जो परफेक्ट सोलमेट है वो अट्रैक्ट करेंगे। शादियों में जबरदस्ती की शादी करा दी जाती है बिना पूछे हुए कि इंसान पसंद है कि नहीं, उसकी जो क्वालिटीज़ है, जो उसके रहने का तरीका है, सामने वाले इंसान को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एक मेरे परिचित की शादी हो गई बिना पता किए कि लड़के का रहन सहन कैसा है। जब लड़की शादी करके गई तो उस लड़की को अपनी जीवन को 180 डिग्री बदलना पड़ा, क्योंकि लड़कों का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट था जो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था। 6 महीना कॉम्प्रोमाइज भी किया, वही अनकंफर्टेबल सिचुएशन को झाड़ झाड़ के कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और जहाँ पर बर्दाश्त से बात, क्योंकि आप जब खुद को मारते रहोगे अंदर से तो आप बिटर होते जाओगे, आप और ज़्यादा रिजेंटमेंट फील करोगे उस रिश्ते के प्रति, और फिर वो निकलेगा ही निकलेगा, मुंह के वर्ड्स के रूप में निकलता है, सामने वाले के लिए नफरत के रूप में निकलता है, और फिर रिश्ता खराब होने लगता है। खुद को मार के अगर आप रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो तो ये आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप जितना खुद को मारोगे आपके पास कुछ देने के लिए नहीं रहेगा उस रिश्ते में, आप खाली होते जाओगे। रिजेंटमेंट आपको इतना अकेला कर देगा कि वही पति जो पहले पूछ रहा होता है अब मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपसे दूर भागेगा, और आप सोचोगे क्या मैं इतनी बुरी थी? आप बुरे नहीं थे, बस आप खुद को खाली कर कर वो भरना चाह रहे थे जिसे भरने की ज़रूरत नहीं थी। याद रख लीजिए, जब तक हम अपने गाइडेंस सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, अगर हमें बुरा लग रहा है तो प्यार से बोलने में क्या जाता है, बुरा लग रहा है क्यों झाड़ देते हैं, क्यों बुलीस को बर्दाश्त करते हैं, क्यों ताने सह लेते हैं, क्यों ना प्यार से बोलते हैं, माँ आपने जो बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या आप नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं बोलोगे? बट हम जवाब देते हैं दूसरे वे में, हम जवाब देते हैं तानों के वे में, हम जवाब देते हैं उनको गंदा सोच के, हम जवाब देते हैं 10 जगह उनकी बिचिंग करके, हम जवाब देते हैं अपने पतियों के बारे में अंट शट अपने माँ बाप को बोल के। जब हमें बुरा लगा उसको उसी लेवल पे जाके प्यार से बात करने से आधे मामले सुलझ जाते हैं। बट हम तभी जवाब नहीं देते, हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं परफेक्ट टाइमिंग का, जहाँ पे बिल्कुल मैं चोट करूँ और उसे भी लग जाए, जिस तरीके से उसने मुझे हर्ट किया है उसे भी मैं हर्ट करूँ उस सेम बातों से। और फिर सोचते हैं रिश्ता चल क्यों नहीं रहा। रिश्ता चला कहाँ रहे हो, यहाँ तो युद्ध चल रहा है। जब रिश्ता चलाना शुरू करोगे तो माफ़ी करना शुरू कर दोगे। जब रिश्ता चलाना शुरू कर दोगे तो ये समझोगे सामने वाला इंसान है, तो अगर आपको सामने वाले की बात नहीं पसंद आई है तो क्यों ना उसे बता दे, गंदे वे में नहीं, प्यार से, ढंग से। सामने वाला ज़्यादा इज्जत करेगी आपकी, सामने वाला ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा कि चलो बंदी ने बताया। हम अज्यूम कर लेते हैं, हम ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं हम ज़्यादा देंगे तो शायद रिस्पेक्ट मिल जाएगा। नहीं, अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो जो पहला डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड उसने मुंह से निकाला उसे पकड़ो, बैठो और प्यार से बोलो कि आपने जो ये डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड बोला मुझे नहीं पसंद आया। अगर आपको ये रिश्ता ढंग से चलाना है, आप चाहते हो कि मैं आपकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करूं, तो क्यों ना ये वर्ड को ही निकाल दे आप अपने डिक्शनरी से।
एक शब्द बहुत अनकंफर्टेबल है बोलना, इस तरीके से बैठ के बहुत कंफर्टेबल है ताना मार देना, बट याद रख लीजिए जो अनकंफर्टेबल ताना आप बड़े कंफर्ट के रूप में मार रहे हो, आपका रिश्ता तोड़ रहा है। और खुद को अनकंफर्टेबल करके जो प्यार भरे शब्द से अपनी बात सामने रख रहे हो, वो आपका रिश्ता बचा रहा है। हम अपने गाइडेंस सिस्टम से जब जुड़ते हैं, हमें पता होता है कि हमें नहीं अच्छा लगा है और हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसको फॉरगो नहीं करते, क्योंकि हमें अपना सेल्फ वर्थ पता है, हमें अपना असली रूप पता है कि मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगी ये शब्द सुन के, तो क्यों ना प्यार से बोल दे, इससे पहले कि रिश्ता खराब हो जाए। आज से मैं हर एक पेरेंट्स को बोलती हूँ, अपने बच्चों के इमोशंस को निगलेक्ट ना करें ये बोल के कि कुछ नहीं हुआ, ध्यान मत दो, छोड़ दो। आप ये कर करके अपने बच्चों को इमोशनल गाइडेंस से हटा रहे हैं। आज के डेट में मर्द जब गिरता है, छोटा बच्चा होता है, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे मर्द को दर्द नहीं होता। इतना ज़्यादा तोड़ दिया गया है मर्दों को इमोशनल गाइडेंस से कि मर्द को पता ही नहीं उसे क्या चाहिए। लड़कों को ज़्यादातर नहीं पता है उसे क्या चाहिए। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ बताती है, अरे तुझे नहीं पता तुझे क्या चाहिए, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चाहिए। और बाद में बीवियां बताती है कि अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और एक्चुअली मर्दों को नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशनल गाइडेंस से कनेक्शन बचपन में ही काट लिया। क्योंकि जब उनको दर्द हुआ तो रोना अलाउड नहीं था, इज्जत के खराब हो जाती। जब उन्हें पता था कि अनकंफर्टेबल जगह है, बट फिर भी चुपचाप मन मारकर बैठे रहे, क्योंकि दोस्त जो है वो नाराज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद से अलग हो रहे हैं। और फिर वही मर्द शादी में खुद को खोता देख के बाहर ढूंढने लगते हैं जॉय। वही मर्द चीट करते हैं, वही मर्द अल्कोहलिक हो जाते हैं, वही मर्द अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं उन्हें नहीं पता। क्योंकि उनकी बीवी डिक्टेट कर रही है, उनकी माँ डिक्टेट कर रही है, और वो हर बार खुद को खाली फील कर रहे हैं। जब हम खुद के गाइडेंस सिस्टम से जुड़ेंगे, जब हम अपने रेड फ्लैग्स को एक्नॉलेज करेंगे रिश्तों में, जब हमें पता रहेगा कि ये हमें नहीं पसंद है और उसको सामने वाले को कन्वे करने का कॉन्फिडेंस रखेंगे इज्जत के साथ, तो रिश्ता ठीक होना ही होना है। और खुद को सलमान खान बनाने की गलती ना करे। एक बार कमिटमेंट दे दी तो पीछे मुड़ के देखने की गलती ना करे, क्योंकि जीवन एक है। अगर रिश्ता नहीं निभ रहा है तो रीस्टार्ट करने की आज़ादी बिल्कुल मिलनी चाहिए। डिवोर्स बुरा नहीं है, डिवोर्स आपको आज़ाद करता है एक गलत रिश्ते में रहने से। लेकिन रिश्तों को सिर्फ इसलिए छोड़ देना कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, बजाय ये जानने की गलती कहाँ हो रही है, क्या कुछ गलतियाँ सुधार सकते हैं और सुधार के रिश्ता चला सकते हैं। अगर चल सकता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हैं आप दोनों, तो कितना खुद को बदलेंगे दोनों। और अगर एक बदलने को तैयार नहीं है तो आप खुद को कितना बदलोगे। और जब खुद को खाली कर दोगे तो रिजेंटमेंट आएगी। जब खुद को खाली कर दोगे तो फिर लगेगा ये रिश्ते में रहने से क्या फ़ायदा। तो क्यों ना जब सब कुछ सही चल रहा है तभी बात कर लिया जाए। क्यों ना नहीं समझ आ रहा है कि रिश्ता कैसे संभलेगा तो थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए। क्यों ना एक आत्ममंथन चिंतन किया जाए कि आखिर तुमने भी गलती की होगी उस रिश्ते में। हम ब्लेम बहुत आराम से कर देते हैं, लेकिन खुद का असली रूप देखने में घबरा जाते हैं। मेरी एक बहुत दूर की रिश्तेदार हैं, वो जब मैं उनको बहुत नज़दीक से देखती थी, पूरे टाइम हस्बैंड को निकलने नहीं देना फ्रेंड्स के साथ, पूरे टाइम कहाँ हो नहीं हो उस चीज़ की खबर रखना, पूरे टाइम शक करना। और फिर उसका नतीजा ये हुआ, और जब मिलते थे तो चलो ये कैरियोके खेलते हैं, चलो ये गेम खेलते हैं, अपने मायके वालों को बैठा के पूरे दिन घर में रखती थी। हस्बैंड के परिवार वालों को अलाउड नहीं था आना। और देख रही थी हस्बैंड का बिहेवियर चेंज होते हुए। हस्बैंड खाली फील कर रहा था, उसकी जड़ों से काट दिया, उसके माँ बाप से उससे मिलने ना दे के
उसकी आज़ादी छीन ली, उसके परिवार, उसके फ्रेंड्स के साथ बाहर ना जाने दे के उसको ज़बरदस्ती हर समय अपने कहाँ हो का हिसाब देना पड़ता था, उसके अस्तित्व को ही छीनने की कोशिश की। और फिर सोचा आखिर मेरा डिवोर्स क्यों हो गया, मैं तो बहुत प्यार करती थी उससे। प्यार धरा का धरा रह जाता है क्योंकि हम अपने आप को खोकर उस प्यार को नहीं पाना चाहते हैं। जब हम अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं किसी से तो वो प्यार होता है। कंडीशनल प्यार तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, मेरी सवाल का जवाब मिल जाए तो रेवती बहुत अच्छी है, रेवती ने सवाल का जवाब नहीं दिया, रेवती बहुत बुरी है। वो बहुत कंडीशनल प्यार है। बट कुछ लोग मुझसे अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं। मुझे पता है, मैं जवाब दूं ना दूं वो कभी सवाल पूछते भी नहीं है। जब आप अपने रिश्तों में अनकंडीशनल प्यार कर लेते हो तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है। कंडीशंस को हटाइए। वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा तो ही मैं ऐसे बिहेव करूंगी, नहीं। पहले अपना बिहेवियर बदल के देखे सामने वाले में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। और जो शादी नहीं किए हैं, प्लीज़ अगर इतने रेड फ्लैग्स हैं तो छोड़ो इस रिश्ते को, एक नया बंदा ढूंढे, एक नई बंदी ढूंढे। क्यों इतना, एक लाइफ बचा है, उसके 5-6 साल हम वेस्ट कर देते हैं एक सही इंसान के पीछे, गलत इंसान के पीछे, जबकि हम एक सही इंसान उस बीच ढूंढ सकते हैं जिसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक मेरी फ्रेंड 13 साल रिश्ते में रही एक गलत लड़की के साथ, जबकि वो लड़की उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। वो कंटिन्यू रखा उसके साथ रिश्ता 13 साल तक इस उम्मीद में कि वो लड़की बदल जाएगी। फिर लड़की नहीं बदली, एंड में ब्रेकअप हुआ, और उसको जो नेक्स्ट लड़की मिली उसके लिए परफेक्ट थी। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, हर दिन घूमते हैं, मजे कर रहे हैं। अगर वो 13 साल पहले ही उसे छोड़ दिया होता तो उसका 13 साल वेस्ट नहीं होता। और माँ बाप प्लीज़, जब बच्चे आपके गिरे तो उन्हें इमोशंस फील करने दे, क्योंकि वो उन्हें बताता है कि वो क्या फील कर रहे हैं। और तब जब उनके अंदर डिज़ायर जागेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में, तो वो ट्रांजिशन लेने दे। तालियां बजा के ध्यान भटका देना, अरे कुछ नहीं हुआ, झाड़ दो, खत्म हो गया, तुम बेवजह रो रहे हो, कुछ नहीं है, इतना छोटा सा बात है, तुम हंगामा मचा रहे हो, ये सारे शब्द हैं जो आपको बताते हैं कि आप जो फील कर रहे हो वो गलत है। और जब आपको इस चीज की ट्रेनिंग बचपन से मिल जाती है तो कल को आप रिश्ते में भी जाते हो, अनकंफर्टेबल फील भी करते हो, तो आप यही सोचते हो कि आप ही गलत हो। और जब खुद को खाली करना शुरू कर देते हो, ओवर कंपनसेट करके कि ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, वो कर देता हूं, वो कर देता हूं, और सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर अचानक से बम विस्फोट होता है और रिश्ता खत्म हो जाता है। जब इंसान खुद से कनेक्टेड होता है, उसे पता होता है कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो जो पहला रेड फ्लैग होता है उसी में वो स्नब कर देता है। जो आग बहुत बड़ी हो सकती थी, एक छोटी सी चिंगारी को ही बुझा के ख़त्म कर देता है। ये डिफरेंस है जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हो और जब आप अपने इमोशनल गाइडेंस से डिसकनेक्टेड होते हो। खुद को खुद के इमोशनल गाइडेंस से कनेक्ट करें। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, what you can do to change it. If you are feeling empty in this relationship, what you can do to change it. डेट कर रहे हैं, नहीं डेट में समझ में आ रहा बंदा, तो किसने कमिटमेंट मांगी है? यू कैन चेंज इट। जब तक लीगली बाउंड नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है, चेंज इट। बट एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप की कहाँ गलती किए हो आप, एंड डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। दूसरे रिलेशनशिप में सेम मिस्टेक करने की गलती ना करें और देखें कैसे रिश्ता ठीक होता है। हम जब खुद को एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, दूसरों को ब्लेम ना करें, क्योंकि हर इंसान अच्छा है, वो सिर्फ गलत इंसान के साथ है, वो गलत माहौल में है, वो गलत सर्कमस्टांसेस में है। आज का पॉडकास्ट एंड करती हूँ एक बहुत अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। एक बहुत अच्छा वायलिन प्लेयर था, वर्ल्ड का बेस्ट वायलिन प्लेयर है, ये 2007 की रियल स्टोरी है। उसने सोचा सोशल एक्सपेरिमेंट करने का। वही वायलिन प्लेयर वो जाके स्टेशन पे खड़ा हो गया न्यूयॉर्क के, और वो वायलिन प्ले करने लग गया। वो वैसा नोट प्ले कर रहा था जिसका वर्थ था $3.4 मिलियन। वो वहाँ प्ले कर रहा था स्टेशन पे,
तो उसे लोग टिप्स में सिर्फ $30 दिए और किसी ने एक्नॉलेज भी नहीं किया, लोग अपने काम में निकल गए। जबकि एक दिन पहले सेम नोट उसने थिएटर में बजाया था तो लोगों की ताली और गड़गड़ाहट से पूरा थिएटर भर उठा था। तो क्या वो वायलिन प्लेयर गलत बजा रहा था स्टेशन पे? नहीं, वो वायलिन प्लेयर गलत माहौल में बजा रहा था, वो गलत जगह था जहाँ लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। जबकि कला उसके अंदर थी, वो बिल्कुल काबिल था, वो वही था जो वर्ल्ड का बेस्ट वायलिन प्लेयर है, जो एक दिन पहले उस थिएटर में $3.4 मिलियन का वायलिन बजाया है, नोट बजाया है। सेम नोट उसने स्टेशन पे बजाया तो वहाँ अप्रिसिएशन नहीं मिली। तो सोचे आप जब अगर अपनी खूबियों पे डाउट कर रहे हैं, जब आप अपने अंदर सेल्फ डाउट ला रहे हैं, तो कहीं माहौल तो नहीं खराब, कहीं ये तो नहीं कि आप गलत माहौल में हैं जहां आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और अगर है तो इतना सेल्फ वर्थ होना चाहिए कि माहौल बदले। क्योंकि जब आप अपने आप को उठा के उस स्टेशन से एक थिएटर में बिठा देंगे तो आपके भी उस वायलिन पे गड़गड़ाहट बजेगी तालियों की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।